बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हातिम ताई की बेटी जब कैद होकर बारगाह रिसालत में आई, इसका दुपट्टा थोड़ा सा सर से खिसका हुआ था। सर के चंद बाल या एक बाल नज़र आ रहा था। आपने हज़रत उमर को फरमाया, उमर बेटी के सर पर दुपट्टा दो। हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, काफिर की बेटी है। आपने रोक कर फरमाया, बेटी उमर, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मुसलमान की। फिर आप अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। बेटा, मेरे सहाबा आपको कैद करके लाए हैं। मेरे पास रहना चाहो तो रहो, वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान। आपने सहाबा की ड्यूटी लगाई। 2 दिन और 2 रातों के बाद आपके पाक असहाब 2 दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को खटखटाया। अंदर से अतई बिन हातिम यानी हातिम का बेटा बाहर आया। जब बहन को गैर महरम सहाबा के साथ देखा तो गुस्से में आ गया। पहला सवाल बहन से पूछा कि मुसलमानों का नबी कैसा है। बहन भाग कर आगे हुई, भाई के मुंह पर हाथ रख कर कहती है, भाई गलत लफ्ज़ मुंह से ना निकालना। मेरा बाप भी मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता था जो मोहम्मद अरबी ने की है। इसने पूछा, इन सहाबा का किरदार कैसा लगा। कहने लगी, नमाज का वक्त होता था, ये नमाज पढ़ते थे। मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, उन्होंने मेरा नहीं देखा। भाई का गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना अच्छा है तो मुसलमान क्यों नहीं हुई। लड़की कहने लगी कि दिल चाहता था मुसलमान हो जाऊं, फिर सोचा कहीं भाई जहन्नमी होकर ना मर जाए। तुम्हें लेने आई हूँ, आओ दोनों बहन भाई नबी करीम के कदमों को चूमकर जन्नत की बहाने ना लूट ले। हज़रत अबू बकर पहले शख्स हैं जिन्होंने रसूल करीम से आपकी नबूवत पर दलील तलब की, और इसकी वजह यह है कि हज़रत अबू बकर तजारत के सिलसिले में यमन में थे और आपकी अदम मौजूदगी में हज़रत नबी करीम को नबी बनाया गया। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ रास्ते में एक मकाम पर ठहरे जहाँ यमन का एक राहिब था। राहब ने इनसे पूछा, क्या तुम में कोई खतीब है। उन्होंने कहा, हाँ, और उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा किया। इसने आपको अकेले ही अपने पास बुलाया और आपसे कहने लगा, तो कहाँ से आया है। आपने कहा, मक्का से। इसने कहा, वहाँ कोई मदई नबूवत ज़ाहिर हुआ है। आपने कहा, नहीं। राहब ने कहा, मक्का से मेरे पास एक तस्वीर आई है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इससे मिलते जुलते किसी शख्स को पहचाना तो मुझे बताना। सो इसने आपके सामने वो तस्वीर पेश की तो आपने कहा, ये एक शख्स की तस्वीर है जो मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर है। राहब ने कहा, यही वो नबी है जिसकी दावत दी गई है और वो खातमुल नबिया है। वो अपने दुश्मनों पर फतह पाएगा और इसका दीन दीगर अदियान पर गालिब आएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें तो इसने दावा किया है और ना ही वो इल्म में मशहूर है और ना ही अच्छा लिख सकता है और ना इसने यहूद निसारी से मेल जोल किया है। राहब ने कहा, ये वही नबी है। और बाज़ का कौल है कि राहब ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप इसके बाद इसके दीन के मानने वालों पर खलीफा होंगे। बस हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु राहब के हाथ से वापस आ गए और राहब ने जो कुछ कहा आपने अपने साथियों में से किसी को ना बताया। और जब आप मक्का आए तो आपकी माँ सलमा उम्मुल खैर ने आपसे कहा कि आपके दोस्त मोहम्मद ने जो कुछ किया है आपको इसकी खबर मिली है। इसका ख्याल है कि वो नबी है, इसे अल्लाह ने नबी बनाया है और इसे इसकी कौम की तरफ और सब मखलूक की तरफ भेजा। आपने अपनी माँ से कहा, वो कहाँ है। इसने कहा, वो तरा में है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से पहाड़ी की तरफ गए और आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गार में देखा और सलाम किया और कहने लगे, मुझे खबर मिली है कि आपने नबूवत और रसालत का दावा किया है। आपने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मैं मदई नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे पूछा कि आपके सदक़ की दलील क्या है। आपने पूछा, क्या तूने मेरा झूठ देखा। आपने कहा, कसम बखुदा नहीं, मगर ये बात दलील के बगैर कबूल नहीं की जाएगी। नबी करीम ने फरमाया, इसकी दलील वो बात है जो राहब ने आपसे कही है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं इस बात में पहला परवकार हूँ।